विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बेसिक सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 56। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के गणितीय विश्लेषण में हमने क्या दृष्ट धारा का माध्यमान ज्ञात कर लिया था, आईडीसी की वैल्यू निकाली थी, और दृष्ट वोल्टेज का लोड प्रतिरोध आधार पर जो आउटपुट डीसी करंट डीसी वोल्टेज है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए क्या होता है आपका, अब लोड प्रतिरोध पर निर्गत दृष्ट शक्ति को फाइंड करते हैं। थर्ड पॉइंट, लोड प्रतिरोध आरएल पर निर्गत दृष्ट शक्ति पीडीसी, इसका मान निकालना है इसमें पीडीसी। क्या होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर की जगह पर क्या होता है आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल। आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू कितनी आई है आपको पता है, आई स्क्वायर डी सी की जो वैल्यू है उसको इसमें आप रख दीजिए। आई स्क्वायर की डी सी 2im अपॉन पाई, ठीक है, रख दीजिए। आई एम अपॉन पाई, ये आ गया। चूंकि इधर आई एम बराबर क्या होता है ई एम, और ये अपॉन में आर प्लस आर एल। आई स्क्वायर डी सी, आई डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ई एम पाई आर प्लस आर है। ये वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल है, केवल वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। ये मान नोट करते रहो, समीकरण 1 में समीकरण 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा पीडीसी बराबर 4 em स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल। 2em पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर एल, पीडीसी बराबर 4em स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल। ठीक है, नोट कर लो, इधर लिखते हैं। चलिए देखते हैं, कंडीशन आपको पता है, आर एल को कॉमन ले लो, स्क्वायर नहीं रहे आप, ये स्क्वायर अगर आर एल को बाहर लो तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। पीडीसी बराबर 4 em स्क्वायर आर एल पाई स्क्वायर आर एल स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन आर एल, और इसका आगे हो जाएगा होल स्क्वायर। एक आर एल से एक आर एल स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या बचेगा पीडीसी 4em स्क्वायर
स्क्वायर आर एल, तो ये बचा है आपके पास 1/RL का होल स्क्वायर, उधर हटा दो और कंडीशन लगा देंगे अगर आर एल का मान क्या हो, आर की तुलना में बहुत अधिक हो। अगर आर एल का मान, इफ आर एल इज ग्रेटर देन आर, तब आर अपॉन आर एल इक्विवेलेंट टू 0। पीडीसी बराबर क्या मिल गया आपको, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 4 EM² 5 आर एल, दोनों वैल्यू आपके पास है, चाहे ये यूज कर लेना चाहे ये वाली यूज कर लेना, जो चाहो सो कर लीजिए। ठीक, करो मेरे से हटाओ, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति। पीडीसी को हमने ज्ञात कर लिया, अब है एसी अल्टरनेट इनपुट पावर, प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति पीएसी का मान ज्ञात करेंगे। प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, अब प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति उस शक्ति है जो डेफिनेशन अर्ध तरंग दृष्टकारी में लिखवाई थी, सेम डेफिनेशन यहाँ पर रहेगी और उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी निकलेगा। ठीक है, क्या रहेगा, प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति उस शक्ति क्षय के बराबर होती है, उस शक्ति क्षय के बराबर होती है जो कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली लोड प्रतिरोध RL तथा लोड प्रतिरोध RL तथा डायोड अभिनति में डायोड के सिरों पर होता है। ठीक है, सिरों पर होता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसे निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार ज्ञात
कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा, पी ए सी बराबर वही फॉर्मूला रहेगा IRMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये टॉपिक हमने आपको पहले करा दिया, क्योंकि उसमें हमने IRMS की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। IRMS की जो वैल्यू निकलती है वो होती है आपकी IM/√2। इसके बाद वो टॉपिक करा देंगे, ये जो वैल्यू है पता कौन सी है, स्पंदमान धारा या दिष्ट धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये हेडिंग है। तो उस हेडिंग में ये वैल्यू आपको मिलेगी। अभी ये हेडिंग हमने पहले करा दी, तो इसकी वैल्यू अभी आपके पास नहीं है। इस टॉपिक के बाद चौथा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यही होगा आपका, कौन सा, IRMS का, ठीक है। IRMS की वैल्यू कितनी होती है, IM/√2। चलिए देखिए IRMS, और यहाँ क्या बताएगा, चौक निकालिए, देखिए RF, RL और RS ये आ जाएगा, ठीक है। I²RMS ब्रैकेट में क्या रहेगा, RF और RS को प्लस करके क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, क्योंकि IRMS बराबर IM/√2, ओके। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, IM²/2। ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, नोट कर लो इसको पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखो क्या आ जाएगा, मान रखोगे इस वाले में क्या आ जाएगा, PAC बराबर IM²/2 ब्रैकेट में आ गया R+RL, ये आ गया। IM आपको पता है क्या होता है, EM/R+RL, IM की वैल्यू होती है, क्या है PAC EM²/2 R+RL का होल स्क्वायर, इधर आ गया R+RL, इससे एक कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो इधर लिख दीजिए, PAC बराबर EM²/2 R+RL। इसको नोट कर लो, ये नहीं नोट करना, ये तो पहले का है। ठीक है, चलिए खोलिए नोट्स को।
साफ कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, पांचवा जो पॉइंट है वो वही पॉइंट है IRMS की वैल्यू जो आपने उसमें पुट की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाँचवें पॉइंट आएगा, पाँच देख लेना, 4 के बाद 5 कौन सा है, ठीक है, 5 आएगा। ये आपका आएगा स्पंद मान धारा या विशिष्ट धारा का वर्ग माध्य मूल मान, स्पंदमान धारा या विशिष्ट धारा का वर्ग माध्य मूल मान। चलिए देखिए, वही डेफिनेशन जो उसमें लिखी थी वही डेफिनेशन इसमें कॉपी होगी। विद्युत धारा का वह मान जिसमें विद्युत धारा के वर्ग धारा का मान, विद्युत धारा या जिसमें की जगह जिसे, ठीक है, विद्युत धारा के मान का वर्ग तथा माध्य करके वर्ग, विद्युत धारा के मान का वर्ग तथा माध्य करके तत्पश्चात उसका वर्गमूल ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाएगा वो? वर्ग माध्य मूलमान कहलाता है। वर्ग माध्य मूलमान कहलाता है। ठीक है, इसे निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसे निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात कर चुके हो? IRMS बराबर अंडर रूट आई, समीकरण डाल दिया इसको, नोट करो तो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, अब आपको पता है कि समीकरण 1 में सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये साइन आपको पता है, ठीक है, माध्य भार एक्सपेक्टेड है औसत मान। देखो समीकरण 1 में का मान
इसको हटाओ। ठीक है, कैसे देखो क्या होगा, एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, कैसे होती है, 0 से लेके t आई स्क्वायर डी टी और अपॉन वैल्यू लेके t, ये रहता है। चलिए तोड़ते हैं इसको, 1/3 टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे हमेशा करते हैं, इसलिए भी कि उसमें अर्धतरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था, इसे भी करेंगे। करिए चलिए, क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, आई स्क्वायर और ये डी टी प्लस t/2 से t, और इधर आ जाएगा आई स्क्वायर और ये डी टी, ये क्लोज हो गया इंटरवल। ठीक है, अब क्या होगा, इस आई का मान देखो, आपको पता था इस इंटरवल के लिए 0 से लेके t/2 के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, Im sin ओमेगा टी, और इस इंटरवल के लिए t/2 से लेके t इंटरवल तक आई की वैल्यू क्या होती है, -Im sin ओमेगा टी, लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -Im का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +Im स्क्वायर। ठीक है, लिख दीजिए, Im बराबर आई बराबर Im sin ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर टी 0 से t/2, इधर नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इधर लिखते हैं, चलो पहले इसको आप नोट करो। अब लंबाई में जरूरत पड़ेगी, ठीक, इसको नोट कर लेता हूँ सुनने के लिए। चलिए देखिए, अब करते हैं इसको। ये आ गया इस इंटरवल के लिए। ठीक है, प्लस ठीक है, Im स्क्वायर और Im स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकालो। बचा हुआ है उसको लिखना है। ये बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले किसमें चेंज करेंगे, cos 2 ओमेगा टी वाले फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए। वन माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस t/2 से t नोट करो, उसको नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, टू को बाहर कर दोगे, इस टू को बाहर करके ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, लगभग टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? टी। उस टी से ये टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? आई एम स्क्वायर अपॉन 2, और इसका मान जब समीकरण में रखोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आई एम अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। ओके।